Good morning, students. Today I am explaining you some live topics practically of chapter number 9, Internet. आज की इस क्लास में आप सभी को मैं सिखाऊंगा इंटरनेट के क्या क्या यूजेस होते हैं, किस तरह से हम इंटरनेट को यूज़ करते हैं, वेब ब्राउज़र क्या होता है और कैसे हम इसको यूज़ करते हैं। तो आप देखेंगे आज लाइव मेरे साथ स्क्रीन पर और किस तरह से हम वेबसाइट को यूज़ करते हैं, वेब पेज क्या होता है, होम पेज क्या होता है। तो आइए सीखते हैं इसके बारे में। देखिए बच्चों, यहाँ लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर गूगल क्रोम। नीचे बॉटम साइड में ये टास्क बार होता है और इस टास्क बार पर यहाँ ये गूगल क्रोम है, इसे वेब ब्राउज़र कहा जाता है। वेब ब्राउज़र पर जब भी हम क्लिक करते हैं तो क्लिक करके हम इसे ओपन कर लेते हैं। अब देखिए वेब ब्राउज़र हमारे सामने ओपन हो गया है। यहाँ पर आपको ये कर्सर ब्लिंक करता हुआ दिखाई दे रहा है, ये मैं आपको माउस कर्सर की हेल्प से शो कर रहा हूँ। तो ये एड्रेस बार कहलाता है। एड्रेस बार पर हम किसी भी वेबसाइट का यूआरएल टाइप करते हैं। यूआरएल क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो यहाँ पर हम कोई भी यूआरएल टाइप करके और किसी भी वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना यह है कि इंटरनेट का यूज़ करने के लिए हमारे पास कोई डिवाइस होनी चाहिए, जैसा कि मैं यहाँ पर आपको अपने लैपटॉप के माध्यम से इंटरनेट को कैसे यूज़ करते हैं सिखा रहा हूँ। और डिवाइस लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैबलेट, पीसी, कोई भी डिवाइस होनी चाहिए और उसके साथ में वेब ब्राउज़र की भी हमें आवश्यकता होती है, क्योंकि वेब ब्राउज़र एक एप्लीकेशन है जिसकी हेल्प से हम इंटरनेट को एक्सेस कर पाते हैं। तो यहाँ एड्रेस बार में मैं किसी भी वेबसाइट का यूआरएल इनपुट करूँगा और जैसे ही एंटर की प्रेस करूँगा वो वेबसाइट मेरे सामने ओपन हो जाएगी। तो देखिए जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ www। अब ये www क्या है? www का मतलब है वर्ल्ड वाइड वेब। तो www हमें इनपुट करना होता है किसी भी वेबसाइट से पहले। वैसे नेसेसरी नहीं है, अब हम चाहें तो इसे यूज करें या नहीं। .google.com, ये मैंने गूगल की वेबसाइट का एड्रेस यहाँ पर टाइप किया है और इस एड्रेस को टाइप करने के बाद आप देख रहे हैं नीचे जो सजेशंस हैं वो भी हमारे सामने यहाँ पर ओपन है। तो जो भी हम वेबसाइट का यूआरएल यहाँ पर टाइप करते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पर जो पॉपुलर यूआरएल है तो उससे सजेस्टेड जो लिंक्स होते हैं वो हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो कोई सा भी यूआरएल जो हमें ओके लगता है हम उस पर क्लिक करके या जो हमने करेक्ट यूआरएल इनपुट किया है उसकी हेल्प से हम इसे यहाँ पर ओपन करके देख सकते हैं। जैसे देखिए मैं एंटर की प्रेस करूंगा, अब ये मैंने एंटर की प्रेस की तो क्या हुआ, यहाँ पर गूगल मेरे सामने ओपन हो गया। google.com, इस वेबसाइट पर मैंने यहाँ पर इस पेज को ओपन किया है। अब ये इस वेबसाइट का फर्स्ट पेज है, तो इसको क्या कहते हैं? होम पेज। किसी भी वेबसाइट को जब आप ओपन करते हैं तो उसका फर्स्ट पेज होम पेज कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसे सर्च इंजन भी कहते हैं। गूगल क्या है? एक सर्च इंजन है और यहाँ पर सर्च बार में, सर्च बॉक्स के अंदर हम कुछ भी अगर यहाँ पर नोट करते हैं तो यहाँ पर नोट करके हम एंटर की प्रेस करने पर उससे जुड़े रिजल्ट्स देख सकते हैं। जैसे अगर हमें सर्च करना है कंप्यूटर के बारे में तो हम यहाँ पर लिखेंगे कंप्यूटर डेफिनेशन। तो यहाँ पर हम कंप्यूटर डेफिनेशन अगर देखना चाहते हैं, यहाँ पर हम इस तरह से इसको इनपुट करने पर और यहाँ से हम ओपन कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जो इंफॉर्मेशन हम यहाँ सर्च करा रहे हैं उस इंफॉर्मेशन को हम यहाँ पर देख पा रहे हैं
और इससे जुड़े हुए और भी कई सारे लिंक्स हमारे सामने ओपन हो जाते हैं। तो ये हाइपरलिंक कहलाते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? हाइपरलिंक। देखिए यहाँ पर ये कर्सर इस तरह से शो हो रहा है, और जब मैं ये ब्लू कलर से लिखे हुए टेक्स्ट पर ले जाता हूँ अपने माउस कर्सर को, तो क्या होता है, यहाँ पर एक हैंड का सिंबल बनकर आता है। ये हैंड का सिंबल क्या शो करता है कि ये हाइपरलिंक है। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने पर क्या होता है, इससे जुड़ी जानकारी हमारे सामने ओपन हो जाती है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड फाइंडिंग वर्ड्स, नंबर्स एंड पिक्चर्स, फॉर डूइंग कैलकुलेशंस एंड फॉर कंट्रोलिंग अदर मशीन्स। तो कंप्यूटर की जो डेफिनेशन है वो अलग अलग तरीके से अलग अलग डिफाइन हो सकती है। तो यहाँ पर इंटरनेट पर आपको कई तरह से डेफिनेशंस देखने को मिल जाएंगी। अब इसी तरह से हम किसी भी सब्जेक्ट से जुड़ी कोई भी जानकारी यहाँ पर देख सकते हैं। जो भी हम यहाँ पर टाइप करेंगे और टाइप करके सर्च कराएंगे, उससे रिलेटेड जो भी रिजल्ट्स होंगे हमारे सामने वो ओपन हो जाते हैं। अब हमें वापस जाना है तो क्या करेंगे? वापस जाने के लिए हम यहाँ ये जो बैक एरो है इस पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ लिखा हुआ है क्लिक टू गो बैक, होल्ड टू सी हिस्ट्री। देखिए अब यहाँ पर मैंने ये वापस बैक किया तो यहाँ पर मैं आ गया फर्स्ट पेज पर। देखिए एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट कैन स्टोर, फाइंड एंड अरेंज इंफॉर्मेशन, कैलकुलेट अमाउंट्स एंड कंट्रोल अदर मशीन। ये इंग्लिश में डेफिनेशन हो गई। हिंदी की बात करें तो हिंदी में भी देखिए यहाँ पर आ रहा है, जानकारी संचित करने, ढूंढने, व्यवस्थित करने, परिकलन करने, अन्य मशीनों पर नियंत्रण रख पाने वाली एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन, जिसे हम कंप्यूटर कहते हैं। तो बच्चों आपको मैंने बताया किस तरह से हम वेब ब्राउजर का यूज करते हैं और किस तरह से किसी वेबसाइट को यहाँ पर हम उसका यूआरएल इनपुट करके ओपन कर लेते हैं। अब गूगल का मैंने आपको बताया एक सर्च इंजन है। गूगल मोस्ट पॉपुलर है, आप भी यूज करते होंगे अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन पर या फिर अपने कंप्यूटर डिवाइस पर। तो आप सभी यहाँ से इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं। बच्चों अब हम बात करते हैं कि हम कंप्यूटर का यूज करके या मोबाइल फोन का यूज करके इंटरनेट का जब यूज कर रहे होते हैं तो क्या क्या स्मार्ट वर्क हम इस पर कर सकते हैं। तो बच्चों हम बहुत सारे स्मार्ट वर्क इंटरनेट का यूज करके अपनी डेली लाइफ में कर रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, हम देखिए ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं घर बैठे ही। और कोरोना क्राइसिस में हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहा कि हम घर बैठे ही किसी भी प्रोडक्ट को ऑनलाइन ऑर्डर कराने पर अपने घर तक उसको डिलीवर करा लेते हैं। इसके लिए कुछ कॉमर्शियल साइट्स होती हैं जिनका यूज़ करके हम इजीली किसी भी प्रोडक्ट को अपने घर तक मंगा सकते हैं ऑर्डर कराकर। जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये क्या है, ई कॉमर्शियल साइट्स हैं। जैसे मैंने देखिए यहाँ पर अमेजोन लिखा और अमेजोन का जो यूआरएल है वो यहाँ पर टाइप करते ही हमारे सामने अमेजोन का इंटरफेस ओपन हो जाता है। अब हमें अगर कुछ भी ऑर्डर कराना है, जैसे हमें सपोज दैट लैपटॉप सर्च करना है, तो केवल लैपटॉप लिख करके हम यहाँ पर जैसे एंटर की प्रेस करते हैं, देखिए हमारे सामने काफ़ी सारे लैपटॉप्स की डिटेल्स ओपन हो जाती हैं यहाँ पर। तो जो भी लैपटॉप हमें अच्छा लगता है हम यहाँ से उसे सेलेक्ट करके और कार्ट में ऐड कराकर उसे ऑर्डर करा सकते हैं। तो ये होता है स्मार्ट टेक्निक, स्मार्ट प्रोसीजर, कि इंटरनेट का यूज़ करके हम कोई भी प्रोडक्ट अपने घर तक ऑर्डर करा सकते हैं। इसके लिए हमें कहीं जाना नहीं होता। हम चाहें तो पेमेंट ऑनलाइन भी कर सकते हैं, यानी कि अपने बैंक अकाउंट से डायरेक्टली पहले ही पे कर सकते हैं, या जब वो ऑर्डर हमारे होम डिलीवरी पर एड्रेस पर डिलीवर हो जाता है तब हम कैश ऑन डिलीवरी भी कर सकते हैं। तो बच्चों ये कॉमर्शियल साइट के बारे में मैंने आपको बताया। अब मैं बता रहा हूँ आपको, देखिए हम अगर कहीं जाने का प्लान बना रहे हैं, कहीं घूमने जाना है या कहीं किसी रिलेटिव के यहाँ जाना है आउट ऑफ स्टेशन, तो हम घर बैठे ही टिकट बुक कर सकते हैं। बस टिकट, ट्रेन टिकट, प्लेन टिकट, कोई भी टिकट हम घर बैठे ही बुक कर सकते हैं। इसके लिए देखिए irctc.co.in ये एक वेबसाइट है जिसका यूआरएल मैंने यहाँ पर ये इनपुट किया और आपके सामने इसका होम पेज ओपन हो गया है।
अगर हमें कहीं जाना है तो यहाँ से घर बैठे ही हम अपनी टिकट को बुक कर सकते हैं। ये बहुत ही ईजी है और बहुत ही स्मार्ट होता है जो टेक्निक है। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है फ्रॉम और यहाँ लिखा हुआ है टू। तो इसमें इस फॉर्म को फिलअप करने से पहले हमें अपनी आईडी और पासवर्ड इनपुट करने होते हैं जो कि हमें पता होने चाहिए। तो यहाँ पर हम इस तरह से टिकट को भी बुक कर सकते हैं। किसी भी वेबसाइट को उसका यूआरएल इनपुट करके हम ओपन कर सकते हैं और इजीली उस पर हम स्मार्टली वर्क कर सकते हैं इंटरनेट का यूज करके। कोई भी बिल पेमेंट करना हो तो हम बिल पेमेंट भी कर सकते हैं इसके लिए। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है तो यहाँ पर इसकी वेबसाइट है। इसी तरह से बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पर हम अपने आईडी पासवर्ड इनपुट करके और उसके बाद हम इंटरनेट से ऑनलाइन वर्क कर सकते हैं। तो आप सभी को मैंने आज बताया कि बच्चों किस तरह से हम वेब ब्राउज़र का यूज़ करते हैं, वेबसाइट क्या होती है, वेबसाइट पर कैसे वर्क किया जाता है और किस तरह से हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं। तो आई होप कि आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट हो तो आप किसी भी समय मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।